ओम शांति। आज 24 सितंबर की अव्यक्त बाप दादा की मुरली का सार है। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त जीवन। प्यार के सागर शिव बाबा ने अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देखते हुए कहा, देखो एक ही जन्म में, इसी संगम युग के एक ही जन्म में आपको परमात्मा प्यार प्राप्त होता है। परमात्मा प्यार और आत्म प्यार में क्या अंतर है? आत्मिक प्यार जो है वो राज्य भाग गंवाता है और परमात्मा प्यार राज्य भाग दिलाता है। इस समय का गायन है, देवताओं के खजाने में अप्राप्त वस्तु नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता है, पर ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष गायन है, पाना था सो पा लिया। और जिसके पास सब कुछ है, सर्व प्राप्तियां हैं, उसकी विशेषता क्या है? वो सदा प्रसन्न चित्त रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप दादा सभी सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्रों की भी मुलाकात लेते हैं। सब कुछ देखा, तन मन धन से सभी सेवाधारी क्या सेवा, कैसे सेवा कर रहे हैं और उसकी स्थिति क्या है, वो सब कुछ देख रहे थे। तन तो बाबा ने कहा सबके पुराने है ही, परंतु बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस नहीं होना है। अगर ये सोचते रहेंगे मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। तो मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए, परंतु कलयुगी फ्रूट समझ करके दवाई खा करके बीमारी को भगाना है। आजकल के हिसाब से दवाई खाना कोई बड़ी बात नहीं है। दवाई को फ्रूट समझकर खाएंगे तो बीमारी कॉन्शियस नहीं रहेंगे। और फिर है मन। तो मन में क्या देखा? बाबा ने कहा कि ये खुशखबरी की बात है कि सबके मन के अंदर उमंग है, उल्लास है, बाप का प्यार भरा हुआ है। सभी चाहते हैं कि हमारे मन में हमेशा ये प्यार भरा रहे, हमारी स्थिति हमेशा अच्छी रहे, पर फिर भी कमी कमजोरी आ जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसका कारण क्या? सेट होना भी चाहते हैं पर तो भी अपसेट हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा उसका कारण है एकाग्रता की शक्ति और दृढ़ता की शक्ति की कमी। बैठते हैं, कुछ समय बैठते हैं, फिर हलचल में आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, तो अभ्यास नहीं होने के कारण कुछ समय तो बैठते हैं पर फिर हलचल में आ जाते हैं। शक्ति कम होने का कारण क्या? हलचल कौन सी होती है? मन कहाँ न कहाँ चला जाता है, बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, मन भटकता भी नहीं है, पर तो भी बैठे बैठे स्थिति कमज़ोर हो जाती है। उसका कारण है अभ्यास की कमी, एकाग्रता के और दृढ़ता के अभ्यास की कमी है। तो बाबा ने कहा कि हमारी जो विशेषता है संगम युग की, और बाबा ने कहा कि बच्चों को मैं ये लेसन देता हूँ कि ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उसकी विशेषता है प्रसन्नता। तो प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं परंतु आत्मिक। तो बाबा ने फिर सब बच्चों से पूछा कि तो आज का पाठ क्या रहा, आज का लेसन क्या रहा, आज की सीख क्या रही? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त डबल जीवन, समझा? और फिर बाबा ने सबको याद प्यार देते हुए कहा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को
सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाली भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाली देश विदेश दोनों तरफ के बच्चों को बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग उल्लास दिखाने वाले ऐसे बाप दादा के स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान भी बहुत अच्छा है। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। और आज का स्लोगन है, वो भी बहुत अच्छा है, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की ऑफरिंग लेना है। किसी को कहना ना पड़े, परंतु खुद ऑफर करना है कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ, ये सेवा कर सकता हूँ, ये सेवा कर सकती हूँ, तो बाबा की ऑफरिंग मिलेगी। बाबा को वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए हमें कोई हमें कहे वो राह नहीं देखनी है, अपने आप ऑफर करना है और सेवा में जुट जाना है। ओम शांति।